अब तक ईरानी 17 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। आप सोचिए जरा, 9 दिन हुए हैं इस जंग को और 17 परमाणु वैज्ञानिक ईरान के इजराइल ने मार दिए हैं, खत्म कर दिया है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है कि हमने 17 ऐसे वैज्ञानिकों को मार गिराया। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए हैं और जो वैज्ञानिकों की मौत हुई है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप समझिए कि अगर इजराइल उनके वैज्ञानिकों को मार रहा है तो यह जंग कहां पर जाएगी। इस बीच एक और जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल ने ईरान के शिराज शहर पर हमला कर दिया है। सैन्य ठिकाने हैं वहां पर, सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमला कर रहा है और हमले के बाद मौके से धुआं उठता दिख रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस कैसे अटैक किया गया है और फुल फ्रेम आप इस तस्वीर को देखिए, जबरदस्त हमला किया जा रहा है। ये आप देखिए जरा, जैसे ही यहां पर अटैक हुआ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये हमले इजराइल के जारी रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात दर्शकों आज आपको बता रहा हूं, ये जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं ये बहुत कुछ बताती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यही वो कारण है। आप लोग सोच रहे हैं ना ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लड़ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका अब दोनों सचेत अवस्था में आ गए, खलबली मच गई है वहां, क्योंकि इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा लग रहा है तो अमेरिका इससे दुनिया की शांति में बाधा बता रहा है, दिक्कत बता रहा है। लेकिन दर्शकों आपको एक बात समझनी होगी, ईरान ने ये परमाणु प्रोग्राम अब अमेरिका में जंग खड़ी कर सकता है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईरान के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ना और अमेरिका का खुफिया विभाग जो है वो दोनों आमने सामने आ गए। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप पर आजकल दुनिया में यही कहा जा रहा है कि भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे दर्शक, वो अलग अलग तरह की खुद ऐसी बातें कह रहे हैं और अपने खुफिया विभाग को आप सोचिए जरा, एक देश के राष्ट्रपति अपने ही देश के एजेंसी इस पर सवाल उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही किया है दर्शक, खुफिया विभाग के सामने आ गए, उल्टा चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो खुफिया विभाग है, तुलसी गाबार्ड है जिसकी निदेशक, वो कह रहे हैं कि इन्होंने सच छिपाया है और आज पूरी दुनिया के सामने वो अपने खुफिया विभाग की पोल खोल रहे हैं या खुद अपना झूठ परोस रहे हैं, सच परोस रहे हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन दर्शकों, तुलसी गाबार्ड और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सामने आ गए और मनमुटाव की खबरें हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका में कैसे भूचाल मचा रहा है, कैसे भूचाल मचा रहा है, दिखा रहा हूं मैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से तुलसी गाबार्ड को गलत बताया है। इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड ने कांग्रेस के सामने गवाही दी और कहा कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। सोचिए जरा, गाबार्ड ने कहा कि सर्वोच्च नेता ने ईरान के 2003 में परमाणु कार्यक्रम निलंबित कर दिया था, इसे शुरू नहीं किया, रोक दिया था। लेकिन यूएस ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर नजर रख रहा है, उन्होंने ये बात कही। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, तुलसी गाबार्ड कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है, हमें पता है, राष्ट्रपति बेहतर जानते हैं। तुलसी गाबार्ड का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गया है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिका में अनबन हो गई है। दर्शकों, भूचाल आ गया है, सियासी भूचाल, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन कैसे ये अनबन हो रही है दिखाता हूं आपको। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में जंग। परमाणु कार्यक्रम के कारण ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध। अब यही परमाणु प्रोग्राम फैला रहा अमेरिका में भ्रम। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक की नींद उड़ा दी है। इजराइल ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को मुख्य टारगेट पर ले रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी इजराइल को इसमें समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न बने, लेकिन अब ईरान का यही परमाणु कार्यक्रम अमेरिका में भ्रम पैदा कर रहा है। भ्रम भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गाबार्ड के बीच। ट्रंप ईरान को लेकर ये कह रहे हैं कि वो तेजी से इस पर काम कर रहा है, वो कुछ ही महीने में परमाणु बम बना लेगा। लेकिन इससे उलट तुलसी गाबार्ड ने कहा कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा।
बस इसी बात पर ट्रंप तुलसी गाबार्ड पर भड़क उठे। वो अमेरिका खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गाबार्ड से नाराज हो गए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया जिस पर उन्होंने अपने खुफिया विभाग को ही गलत बता दिया। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. You know, they're sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world. I just don't know why they need that for civilian work. ट्रंप का लहजा उनके शब्दों ने यह बता दिया कि वो किस कदर गाबार्ड के बयान से नाखुश है। ट्रंप को ये अपने साथ धोखा लगा क्योंकि वो दुनिया भर में ये कह रहे हैं कि ईरान जल्द ही परमाणु संपन्न बनाने की दिशा में काम कर रहा है और उन्हीं का खुफिया विभाग इससे इनकार करता है। लेकिन जब तुलसी गाबार्ड तक ट्रंप की नाराजगी पहुंची तो तुलसी गाबार्ड ने अपनी सफाई दी और कहा उनके दिए बयान को गलत रूप से पेश किया गया है। The IC continues to assess that Iran decides to reauthorize its nuclear weapons program. In the past year, we've seen an erosion of a decades-long taboo in Iran on discussing nuclear weapons in public, likely emboldening nuclear weapons advocates within Iran's decision-making apparatus. गाबार्ड ने अपनी सफाई देकर ट्रंप के साथ अपने मतभेद खत्म करने की दिशा में कदम उठाया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने खुफिया एजेंसियों की राय के खिलाफ बयान दिया हो। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर अमेरिकी एजेंसी की राय को नजरअंदाज किया था। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु संपन्न बने, इसलिए वो इस युद्ध में इजराइल को मदद कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपने एक बात देखी, ट्रंप ने सबको गलत बता दिया और 14 दिन का वक्त मांग लिया, जिसमें एक दिन कम हो चुका है। कल मांगा था, आज एक दिन कम हो गया। अब दर्शकों 13 दिन बचे हुए हैं। ट्रंप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद बताया जा रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए 14 दिन का वक्त लिया है। लेकिन दर्शकों, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो ईरान के साथ आने वाले समय में क्या कुछ करने वाला है, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ट्रंप और उनका प्रशासन बिल्कुल साफ है कि उन्हें करना क्या है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं देना है, ये वो साफ कर चुके हैं। इसलिए लगातार परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए अपील कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो आप समझिए इसे। लेकिन ईरान जब इस पर अड़ा है तो दर्शकों, क्या मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग हो जाएगी? इसलिए यह माना जा रहा है कि ट्रंप इन 13 दिनों में ईरान पर हमला कैसे करना है, कब करना है, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और दर्शकों, आज आपको बताऊं, एक बड़े अधिकारी अमेरिका, उनका बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इस जंग में सीधे कूदेगा या नहीं, इस पर तो अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन यह तय है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, यह मैं आपको बताऊं, उससे पहले डोनाल्ड